कमल भाई मीठा नहीं खाते हैं। प्लीज 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 दो 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर के प्रत्याशी के तौर पर जब आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, पहली बात तो ये खुद को अभी तक एहसास दिलाने में समय लगता है कि हाजीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। इतनी आदत रही अपने पिता के बारे में ये सुनने की कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो, हाजीपुर नेता कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। बचपन से हम लोग भी उनके साथ, जब छोटे बच्चे होते थे लोग नारे लगाते थे, हम भी उन्हीं के साथ यही नारा लगाते थे। और आज परिस्थितियां बदली, पिताजी साथ में नहीं, और मैं मानता हूं कि उनका आशीर्वाद जरूर साथ में है। आज जब हम लोग इस प्रधान कार्यालय की शुरुआत उसी शुभ भूमि से करने जा रहे हैं जहां से हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने कार्यालय की शुरुआत रखी, और जब उन्होंने इस कार्यालय की मिट्टी से नमन कर जब वो प्रचार में आगे बढ़े तो उनको प्रचल, उनको प्रखंड जीत उनको हमेशा हासिल हुई। बड़ी जीत से हाजीपुर की जनता ने हमेशा उनका स्वागत किया। आज मैं यहाँ से विधिवत तरीके से, मान लीजिए अब हाजीपुर में कोई क्या ही चुनाव प्रचार करेगा। हाजीपुर की ये वो धरती है जब मेरे अपनों ने मुझे नकारा, जब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। आज भी मुझे याद है 5 जुलाई 2021 जब आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद जब हम लोग उस संघर्ष के दौर से जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो यही हाजीपुर की धरती से हम लोगों ने उस संघर्ष की शुरुआत की, और आप सब ने हाथों हाथ लिया। किसी ने सरागों पर बैठाया, किसी ने कंधे पर बैठाया, किसी ने पिता बनकर, किसी ने पिता बनकर, किसी ने भाई बनकर, किसी ने वो चाचा बनकर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। और ये 2.5-3 साल संघर्ष के कब कहां कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 3 साल पहले जब इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी तो बाकी तमाम सीटें, लोकसभा चुनाव, ये सब तो भूल जाइए। मैं खुद कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा इस बात तक का अंदाजा नहीं था, पर आप लोगों का साथ मिलता गया, आप लोग आशीर्वाद देते गए, आप सब मुझे ताकत देते गए, आप सब मेरा पिता बनकर, मेरे भाई बनकर, आप लोग मुझे मेरे संघर्ष के समय में मुझे वो जोश, मेरा वो मनोबल बढ़ाते गए। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग पुनः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर भूमि, जिसको उन्होंने अपनी मां का दर्जा दिया, आज मेरे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उनकी इस धरती से मुझे प्रत्याशी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम साथियों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया,
जिन्होंने ये कहा कि जीत सुनिश्चित है, जीत का मार्जिन बढ़ाना है, पर मैं ये विनम्र आग्रह आप सबसे करूंगा, कोई लड़ाई हल्की नहीं होती, कोई चुनौती हल्की नहीं होती। अगर हम लोग कहीं ये मान लेंगे कि जीत सुनिश्चित है, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ये कतई नहीं करना है। हम सब ने खरगोश और कछुए की वो कहानी सुनी है। हम सब बचपन से वो कहानी सुनते आ रहे हैं, खरगोश और कछुए की, जहाँ पर खरगोश इस आत्म उत्साह के साथ था कि भाई हम तो रेस जीत ही रहे हैं, और जाकर वो विराम करने लग गया। ये विराम हम लोग को नहीं करना। आने वाले 10-12 दिन कई तरीके की चुनौतियों से भरे होंगे। दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, दुश्मन हमेशा उस ताक में लगा रहता है कि आप एक कमजोर पल दें और वो आप पर हावी हो जाए। ये कमजोर पल हम लोग को कतई नहीं देना। और ये मैं सिर्फ इस लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं जब तक हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना देते, तब तक हम लोग को धरना नहीं है, हम लोग को रुकना नहीं है। हर दिन एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। और जैसा हमारे तमाम साथियों ने कहा, ये चुनाव चिराग पासवान से ज्यादा आप सबका चुनाव है। खासतौर पे मैं अपने तमाम गठबंधन के जिला अध्यक्षों को, मैं प्रेम जी से, भाजपा से, प्रेम जी से मैं आग्रह करूंगा, मैं सुभाष भाई से मैं आग्रह करूंगा, जनता दल यूनाइटेड से, मैं अरविंद से मैं आग्रह करूंगा, हमारी पार्टी के संजीव जी हैं, मैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कमल जी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश के उपाध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये चुनाव चिराग पासवान है, ये चुनाव पूरा गठबंधन लड़ा। और आज की तारीख में यही ताकत है हम लोग की कि पूरा गठबंधन एक साथ। आज भी आप देख लीजिए विपक्ष को, कहीं पे 1-1.5 दल के नेता जा रहे हैं, बाकी कौन कहाँ है नहीं किसी को पता। आज कुछ लोग जो हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, सोचिए कि हमारे गठबंधन की ताकत है कि जो हमारे गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, जो खुद प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो बिहार को भी उतना ही सम्मान और उतना ही समय देने का काम कर रहे हैं। हर चरण में उनका अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, पटना में उनका रोड शो है, और हाजीपुर की जनता के लिए पुनः ये सौभाग्य की बात है कि 13 तारीख को हाजीपुर की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। आज से 10 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मिले, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले 2014 के चुनाव प्रचार में भी आए थे, और इस बार पुनः वो 13 तारीख को आ रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है, जैसे आदरणीय रामा जी ने कहा, पूर्व विधायक आदरणीय सतीश बाबू ने कहा, सब लोगों ने जैसा कहा कि ये चुनाव में आप सबकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। प्रदेश भर में घूमने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर है। आज भी दिन का काफी समय दूसरे राज्यों में भी प्रचार में निकल जाता है। आज भी हम लोग नालंदा में थे, उसके बाद हम लोग आरा गए हुए थे, सुबह हम खगड़िया गए थे, हमारा गृह जिला में, वहां पर हम वोट भी डाल कर रहे हैं, और इस वोट के लिए भी सबको प्रेरित करना है।